यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और आइए रसखान जी द्वारा रचित सवैये पद की हम व्याख्या आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले इस पद को पढ़ते हैं। व्याख्या करने से पहले पद को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक दो बार पढ़ ले तो तमाम शब्दों के हमें अर्थ याद हो जाते हैं और लाइन याद होने से हमें अर्थ लिखना सरल भी हो जाता है, सुगम हो जाता है। कान्हे भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निष्दोष रह संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है। मिलिया वो सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। आइए व्याख्या करते हैं। व्याख्या से पहले जैसा कि पता है कि संदर्भ लिखना होता है। प्रस्तुत काव्य खंड हमारी हिंदी की पाठ पुस्तक में सवैया नामक पाठ से लिया गया है, या सवैया नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। अब व्याख्या शुरू करेंगे। रसखान जी कहते हैं कि सखियां आपस में बात करती हैं कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन हमको चाहेगा। निष्दोष रहे संग साथ लगी, रात और दिन सदैव उन्हीं के साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है। और ये सौतिया ताप या सौतिया डाह तो मुझसे अब नहीं सहा जाएगा, अर्थात सौतिया जलन है। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन को अर्थात श्री कृष्ण को मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है। रसखान सदा हमको नहीं है। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि वह सब हमेशा हमको वो डाहेगी, हमेशा हमें उससे जलन रहेगी। मिल आओ सबे सखी भाग चलें। आइए सभी हम सब इकट्ठा होकर के कहीं और जगह चलते हैं। अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। अब वो सब आपस में बात करती हैं कि अब तो ब्रज में केवल बसुरी ही होगी। आइए एक बार पुनः व्याख्या करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि सखियां आपस में बात करती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन मुझे चाहेगा। रात और दिन उन्हीं के साथ लगी रहती है। ये सौतिया दाह यानी सौतिया जलन तो मुझसे अब नहीं सहा जाता है। जिसने मनमोहन को मोह लिया है, वह रसखान जी कहती हैं कि वो सदा हमको डाहेगी, यानी उससे हमेशा हमें जलन होगी। इसलिए मिल आओ सभे सखी भाग चले। आइए हम सब इकट्ठा होकर के कहीं और जगह भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में केवल बसुरी रहेगी, क्योंकि वो मनमोहन को मोह लिया है उसने। तो इस तरह से कहा भी है। अगले पंक्ति में कहा है कि उन लोगों को कितना घृणा थी उस बांसुरी से। आइए हम इसके प्रसंग को देखते हैं। इसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के साथ बांसुरी का लगा होना और उसमें गोपियों का बांसुरी के प्रति सौतिया डाह का वर्णन किया है। अब इसके काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, अनुप्रास अलंकार है और छंद सवैया है। इस तरह से यह व्याख्या पूर्ण होती है। पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। यदि समझ में आया है तो अपने मित्रों को शेयर भी कर दें और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दें। और यदि खुद ना किया हो तो खुद भी कर दें। और किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, न्यूमेरिकल डेरिवेशन में, इंग्लिश के ग्रामर में, हिंदी के व्याकरण में या काव्य में, तो जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 पर लिखकर भेजें। सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।